राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें नए नए और चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में अब एक और रहस्यमयी किरदार की एंट्री हुई है, जिसका नाम है जितेंद्र रघुवंशी। यह नाम तब सामने आया जब पुलिस ने हत्याकांड के वित्तीय पहलुओं की छानबीन शुरू की। पुलिस को पता चला कि लाखों रुपए का लेन देन कुछ विशेष बैंक खातों से हुआ था। जब इन खातों की जानकारी निकाली गई तो वे सभी खाते देवास में रहने वाले जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर रजिस्टर्ड पाए गए। इस खुलासे ने जांच की दिशा को एक नया मोड़ दे दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जितेंद्र रघुवंशी कौन है और उसका इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड से क्या संबंध है। पुलिस और पीड़ित परिवार दोनों ही इस नए किरदार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हैं। जितेंद्र का नाम सामने आते ही सोनम रघुवंशी के परिवार से उसके रिश्तों की परतें भी खुलने लगी हैं। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने पुलिस को बताया कि जितेंद्र उनका रिश्तेदार है। गोविंद के अनुसार जितेंद्र उनकी मौसी का लड़का यानी उनका ममेरा भाई है। यह जानकारी मामले को और भी ज्यादा उलझा देती है। एक तरफ सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा हत्या के आरोप में गिरफ्तार है और दूसरी तरफ सोनम के ही एक भाई के बैंक खातों का इस्तेमाल इस पूरे खेल में हुआ है। यह पारिवारिक कनेक्शन इस हत्याकांड को सिर्फ एक प्रेम प्रसंग में हुई हत्या से कहीं ज्यादा गंभीर बना रहा है। पीड़ित परिवार यानी राजा रघुवंशी के परिवार ने भी जितेंद्र के नाम पर अपनी शंकाएं जाहिर की हैं। राजा की मां ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि अपनी शादी से कुछ समय पहले सोनम देवास में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गई थी। सोनम ने उस समय राजा से भी साथ चलने के लिए बहुत जिद की थी, लेकिन राजा ने यह कहकर मना कर दिया था कि उसे शादी का निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए उसका वहां जाना ठीक नहीं होगा। अब परिवार को यह शक हो रहा है कि सोनम जिस रिश्तेदार की शादी में देवास गई थी वह कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र रघुवंशी ही हो सकता है। यह शक इस मामले में जितेंद्र की भूमिका को और भी संदिग्ध बना देता है। इस हत्याकांड में जितेंद्र रघुवंशी की भूमिका अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है। वह सोनम का सिर्फ एक रिश्तेदार है या इस साजिश का एक अहम हिस्सा, यह जांच का विषय है। सोनम के भाई गोविंद ने यह भी बताया है कि जितेंद्र उनके गोदाम में काम करता है। एक ही परिवार का होना, साथ में काम करना और फिर उसी के बैंक खातों का इस तरह से इस्तेमाल होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या जितेंद्र को इस बात की जानकारी थी कि उसके बैंक खातों का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है, या फिर उसे अंधेरे में रखकर उसके नाम का फायदा उठाया गया? इन सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद ही जितेंद्र रघुवंशी का रहस्य सुलझ पाएगा और हत्याकांड की सच्चाई सामने आ सकेगी। इस हत्याकांड की जांच में सबसे बड़ा और उलझा हुआ पहलू पैसों का लेन देन है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि सोनम रघुवंशी का प्रेमी राज कुशवाहा 4 बैंक खातों के माध्यम से लाखों बल्कि करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि ये चारों बैंक खाते राज कुशवाहा के नहीं बल्कि देवास निवासी जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर हैं। इन खातों से बड़ी बड़ी रकमें भेजी और मंगाई जा रही थी। पुलिस को शक है कि यह सिर्फ सामान्य लेन देन नहीं था बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा वित्तीय खेल चल रहा था। सोनम के व्यापार से जुड़े सारे पैसों का हिसाब किताब और लेन देन राज कुशवाहा ही देखता था और इसी सिलसिले में वह इन खातों का इस्तेमाल करता था। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने इस मामले में एक हैरान करने वाला दावा किया है। उसने स्वीकार किया है कि बैंक खाते भले ही जितेंद्र के नाम पर हों, लेकिन उन खातों को ऑपरेट यानी संचालित वही करता था। गोविंद का कहना है कि जितेंद्र सिर्फ नाम का खाता धारक है, जबकि असल नियंत्रण उसी का था। यह दावा मामले को और भी पेचीदा बना देता है। अगर गोविंद ही खाते चला रहा था तो राज कुशवाहा उन खातों से पैसे कैसे निकाल और डाल रहा था? क्या गोविंद की सहमति से यह सब हो रहा था, या फिर राज कुशवाहा, गोविंद और सोनम तीनों मिलकर इस वित्तीय मायाजाल को चला रहे थे? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है। पुलिस को यह भी शक है कि राजा की हत्या के लिए सुपारी देने में इन्हीं बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया होगा। एक जानकारी के अनुसार 1. राज कुशवाहा ने अपने साथियों को 50,000 रुपए दिए थे। 2. जिसके बाद वे लोग ट्रेन पकड़कर शिलांग भाग गए थे। जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि यह रकम जितेंद्र रघुवंशी के ही किसी एक खाते से निकाली गई थी। यह भी आशंका जताई जा रही है कि यह पैसा सोनम के कहने पर ही राज ने अपने साथियों को दिया था।
अगर यह बात सच साबित होती है तो यह हत्याकांड एक सोची समझी साजिश का हिस्सा बन जाएगा, जिसमें पैसों का इस्तेमाल हत्या करवाने के लिए किया गया। यह वित्तीय लेन देन इस केस का सबसे मजबूत सबूत बन सकता है। इन बैंक खातों का रहस्य सिर्फ हत्या की सुपारी तक ही सीमित नहीं है। इन खातों में हुए करोड़ों के लेन देन ने एक और बड़े अपराध की ओर इशारा किया है, और वह है हवाला कारोबार। पुलिस को शक है कि इन खातों का इस्तेमाल सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि काले धन को सफेद करने या अवैध तरीके से पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी किया जा रहा था। सोनम, राज और गोविंद की तिकड़ी पर अब हवाला कारोबार का शक भी गहराता जा रहा है। इसलिए पुलिस अब इन बैंक खातों की पिछले कई महीनों की स्टेटमेंट खंगाल रही है, ताकि पता चल सके कि पैसा कहां से और कहां का चला। यह जांच ही तय करेगी कि यह मामला सिर्फ हत्या का है या इसके तार अंतरराष्ट्रीय हवाला रैकेट से जुड़े हैं। जितेंद्र रघुवंशी के बैंक खातों से हुए करोड़ों के लेन देन ने इस हत्याकांड में हवाला के एंगल को जन्म दे दिया है। पुलिस का मानना है कि यह संभव है कि सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी राज कुशवाहा के माध्यम से हवाला का कारोबार चला रही थी। हो सकता है कि वह इन खातों का उपयोग करके अवैध रूप से लाखों रुपए देश के दूसरे हिस्सों या विदेश में भेज रही हो। हवाला एक गैर कानूनी तरीका है जिसमें बिना किसी बैंकिंग सिस्टम के करोड़ों रुपए का लेन देन किया जाता है। अगर सोनम और राज इस तरह के किसी नेटवर्क का हिस्सा थे, तो यह मामला हत्या से कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर हो जाता है। पुलिस अब इसी एंगल पर अपनी जांच को केंद्रित कर रही है। इस मामले में पीड़ित पक्ष यानी राजा रघुवंशी का परिवार शुरू से ही सोनम और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने खुलकर कहा है कि उन्हें शक है कि सोनम का परिवार हवाला के कारोबार में लिप्त है। उन्होंने मांग की है कि सोनम और उसके परिवार की आय और संपत्ति की गहन जांच होनी चाहिए। उनका सवाल है कि इतने कम समय में सोनम के परिवार ने इतनी संपत्ति कैसे बना ली। सचिन का आरोप है कि उनका भाई राजा शायद इस अवैध कारोबार के बारे में कुछ जान गया था और इसी राज को दबाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। यह आरोप मामले को एक नया नजरिया देता है और हत्या के मकसद पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दूसरी ओर आरोपी पक्ष यानी सोनम का परिवार इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने साफ तौर पर कहा है कि उनका परिवार किसी भी तरह के हवाला कारोबार में शामिल नहीं है। उनका दावा है कि उनके बैंक खातों से हुआ लेन देन पूरी तरह से उनके व्यापार से जुड़ा हुआ है और वैध है। गोविंद का कहना है कि पीड़ित परिवार उन्हें बदनाम करने और मामले को भटकाने के लिए झूठे आरोप लगा रहा है। अब पुलिस के सामने चुनौती यह है कि वह इन दोनों पक्षों के दावों और आरोपों के बीच सच्चाई का पता लगाए। यह तय करना जांच एजेंसी का काम है कि पैसों का यह बड़ा खेल व्यापार का हिस्सा है या किसी अवैध धंधे का। पुलिस इस मामले में सभी पक्षों की बातों को सुन रही थी, लेकिन वह किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही। पुलिस का मानना है कि इतनी बड़ी रकम का लेन देन सिर्फ सामान्य व्यापार का हिस्सा नहीं हो सकता, खासकर तब जब खाते किसी और के नाम पर हैं और उन्हें कोई और ऑपरेट कर रहा है। पुलिस अब वित्तीय विशेषज्ञों की मदद से इन बैंक खातों के ट्रांजैक्शन पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्या इन लेन देन का तरीका हवाला कारोबारियों के तरीकों से मेल खाता है। जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि हवाला का यह शक हकीकत है या सिर्फ एक आरोप। राजा रघुवंशी हत्याकांड अब एक ऐसी पहेली बन गया है जिसमें हर दिन एक नया टुकड़ा जुड़ जाता है, लेकिन तस्वीर साफ होने के बजाय और भी उलझ जाती है। पुलिस की जांच अब जितेंद्र रघुवंशी और उसके बैंक खातों पर आकर टिक गई है। पुलिस के लिए अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम जितेंद्र रघुवंशी से सीधी पूछताछ करना है। जितेंद्र ही वह चाबी है जो इस वित्तीय मायाजाल के कई ताले खोल सकता है। पुलिस उससे यह जानना चाहेगी कि क्या उसे अपने खातों से हो रहे करोड़ों के लेन देन की जानकारी थी। क्या उसने अपनी मर्जी से अपने खाते इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी या फिर उसे धोखे में रखकर उसके नाम का दुरुपयोग किया गया। जितेंद्र का बयान इस केस की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है। इस पूरे मामले ने समाज में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। यह केस अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रेम, धोखा, पैसा और अपराध की एक ऐसी कहानी बन गया है जिस पर हर कोई बात कर रहा है। लोग हैरान हैं कि कैसे एक प्रेम कहानी का अंत इतनी भयानक हत्या पर हुआ।
समाज में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या आज के युवाओं में रिश्तों और पैसे को लेकर समझ इतनी कम हो गई है। लोग इस बात से भी चिंतित हैं कि कैसे आसानी से बैंक खातों का दुरुपयोग अवैध कामों के लिए किया जा सकता है। यह मामला समाज के लिए एक आईना बन गया है जो रिश्तों में बढ़ते लालच और अपराध की प्रवृत्ति को दिखाता है। पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है और उनकी सबसे बड़ी शंका हत्या के पीछे के मकसद को लेकर है। वे यह मानने को तैयार नहीं है कि यह हत्या सिर्फ प्रेम प्रसंग का नतीजा है। उनका मानना है कि इसके पीछे पैसों का बड़ा खेल और कोई गहरा राज छिपा है जिसे राजा जान गया था। समाज में भी बहुत से लोग पीड़ित परिवार की इस बात से सहमत हैं। लोगों को शक है कि पुलिस शायद पूरी कहानी सामने नहीं ला रही है या फिर कुछ प्रभावशाली लोग जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि राजा को इंसाफ मिल सके। अंत में इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए एक निष्पक्ष और गहरी जांच बेहद जरूरी है। पुलिस को हर एंगल से इस केस को देखना होगा, चाहे वह प्रेम प्रसंग हो, पैसों का विवाद हो या फिर हवाला कारोबार का शक हो। जितेंद्र रघुवंशी से पूछताछ, बैंक खातों की फॉरेंसिक जांच और सभी आरोपियों के बयानों का मिलान करके ही पुलिस सच तक पहुंच सकती है। जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाता और हर किरदार की भूमिका साफ नहीं हो जाती, तब तक यह सच अधूरा ही रहेगा। समाज और पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही इस हत्याकांड का पूरा सच देश के सामने लाएगी और दोषियों को उनके किए की सजा मिलेगी।